Hello, dear students. बेटा वी स्टडी नाउ चैप्टर नंबर 10 सर्कल एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 6। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में? ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है बेटा। ए सर्कुलर पार्क ऑफ द रेडियस 30 मीटर इज सिचुएटेड इन कॉलोनी द थ्री बॉयज अंकुर, सैयद और डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग ए टॉयज टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। बेटा कोई सर्कुलाकार पार्क है, उस पर तीनों बच्चे, जो 20 मीटर रेडियस वाली कोई सर्कुलाकार पार्क है, उस पर तीनों बच्चे उसकी बाउंड्री पे बैठे हुए, अंकुर, सैयद और डेविड, और वो एक इक्वल डिस्टेंस के स्ट्रिंग वायर से टेलीफोन पे टॉकिंग कर रहे हैं तो एक दूसरे से, टू ईच अदर। हमें उनकी लेंथ बतानी है, ईच फोन, प्रत्येक फोन की स्ट्रिंग वायर की लेंथ फाइंड आउट करके बतानी है। तो सबसे पहले बेटा इसके लिए क्या करते हैं, एक सर्कुलाकार पार्क ड्रॉ कर लेते हैं। इस पे एक है अंकुर है, ये सैयद है और ये डेविड है। ये तीनों की जो पर्टिकुलर डिस्टेंसेज है वो आपस में क्या है, इक्वल है। एएस, एचडी और एडी आपस में क्या है, इक्वल है। ये हमने सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इस ओ से ए को ज्वाइन कर दिया, जिसमें ए बी क्या होगी, एक मीडियन होगी। मीडियन बेटा 2:1 में एक दूसरे को डिवाइडेड करते हैं। तो ये इसका ऊपर वाला जो पोर्सन है ओ ए 2 है और दैट इज ओ बी इसका क्या है 1 पोर्सन है, और ये इस पे परपेंडिकुलर है तो इसको क्या करेगी, बाइसेक्टेड। तो हियर यहाँ पे ए एस किसके इक्वल है बेटा, एच डी के इक्वल है। जब ए एस एच डी के इक्वल है बेटा, तो मैं इस कंप्लीट एच डी को इस एस बी का ट्वाइस या कंप्लीट एच डी का हाफ भी कह सकता हूं। तो मैंने क्या कहा बेटा, ए एस जो है वो कंप्लीट इस बी एस वाले का डबल्स हो गया, एच डी कंप्लीटेड हाफ 1/2 या एस बी ऑफ ट्वाइस ऑफ कंप्लीट एच डी। तो एच डी के प्लेस पे 2 बी सी लिख दिया, ये 2 इधर आ गया फोन में, तो बी एस इजिकल टू 1/2 एस आ गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। लेकिन दिस इज ए बी इज ए मीडियन, सिंस ए बी इज ए मीडियन, ए बी इसकी मीडियन है, तो ओ ए अपॉन ओ बी का जो रेशो है वो 2/1 होगा। इसमें ओ ए क्या है, सर्कल की रेडियस है। ये क्या ओ ए, रेडियस जिससे सर्कुलाकार पथ बना है। तो ओ ए की वैल्यू 20 अपॉन ओ बी इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो ओ बी बराबर 20/2, 2 से 20 को डिवाइड किया 10, तो ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई 10, और ये कितना है 20। तो ए बी कितनी हो जाएगी कंप्लीट, ए बी हो जाएगी ओ ए प्लस ओ बी। फिगर में आप देख रहे हैं ओ ए प्लस ओ बी दोनों को एडिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी तो 20 + 10 30 आ जाएगा। अब हम इस राइट ट्रायंगल में, कौन से राइट ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल ए बी एस में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर इक्वल किसके होगा, ए एस स्क्वायर के। ए बी ऑलरेडी आपने अभी फाइंड करा है, ऊपर 30 है। बी एस की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में ऑलरेडी दी हुई है, 1/2 ए एस है, तो ए एस बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया। बेटा ए एस अपॉन 2 का जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो दैट इज, ये तो ए एस का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। इसे इधर ट्रांसपोज कर दिया मैंने, इसको जब इधर ट्रांसपोज किया तो इधर क्या है ए एस, क्योंकि ये वैल्यू किसके बराबर है, ए एस स्क्वायर के बराबर है, तो ये इसमें से इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये इसमें से माइनस हो गया। अब मुझे इसका एलसीएम लेना है, इधर मैं अपॉन में 1 टेक करूंगा, इधर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 इंटू ए एस स्क्वायर माइनस ए एस, 4 में से 1 माइनस से देन हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3s अपॉन में कितना एलसीएम आ गया 4 = 900। इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, ये 4 तो गाय में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 3 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, तो ये गाय में आ जाएगा डिवाइड में। तो ए एस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 900 इंटू 4/3, 3 से इसको डिवाइड किया 300 हो गया, क्योंकि 3 3 9 20 इंटू 4। इसके ऊपर स्क्वायर है, जब स्क्वायर को कभी भी कोई दूसरी बोथ साइड में ले जाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, स्क्वायर रूट में। तो ये स्क्वायर रूट में हो गया। 300 को मैंने लिख दिया 3 × 10 × 10 और 4 को 2 × 2। अब पेयर बना दीजिए, एक 10 का पेयर बन रहा है, एक 2 का पेयर स्क्वायर रूट से, तो एक 10 बाहर आ जाएगा 2, तो 10 × 2 कितना हो गया 20, और रूट के अंदर कितना आ जाएगा, तो कितनी आएगी ए एस की वैल्यू। तो ए एस की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी थी, यही तो हमारे पास उनकी टेलीफोन वायर है, जितनी ये है ये सारी भी पर्टिकुलर सेम है। तो जो वायर है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वायर की वो कितनी होगी बेटा 20 √3 होगी। यही हमें फाइंड करना है, यही हमारे लिए आंसर हो गया। ओके।